जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए वीडियो मैं लेकर हाजिर हुआ हूं दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो आप लोगों के आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार ये जीके के अंदर सवाल बना पड़ा है। क्या है, देखिए इसको, देखिए क्या बोलता है। शकों का सबसे प्रतापी शासक जिसका नाम था रुद्रदामन प्रथम। तो इससे सवाल ये पूछा जाता है कि इसने कौन सी झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये सवाल जो है बहुत फेमस है। तो इसने सुदर्शन झील जो है बनवाई तो इसको मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने थी, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार है यानी कि इसका जो एक तरह से इसको ठीक करवाने का काम किया था आपका रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों? काठियावाड़ के अंदर है। तो इससे रिलेटेड कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि भाई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था। तो आपको पता होना चाहिए रुद्र दामन प्रथम ने कराया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मौर्य द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। अगला सवाल क्या पूछ सकता है कि भाई रुद्र दामन को संस्कृत का बहुत शौक था, तो संस्कृत भाषा उसके लिए बहुत ही प्रिय भाषा थी। अगला कि भाई गिरनार अभिलेख कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है। तो जो गिरनार अभिलेख है वो आपका लिखा गया है संस्कृत भाषा के अंदर। किस में लिखा गया दोस्तों? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। तो ये दो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। और कुषाण 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 का सबसे जो फेवरेट राजा है वो आपका है कनिष्क। कनिष्क से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो कुषाण से क्या पूछा जाएगा? भी पूछा जाएगा भी कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक का नाम था कुजुल कदफिसेस। ठीक है दोस्तों। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सम्राट कनिष्क। इसकी राजधानी इसने क्या बना रखी थी? अपनी पुरुषपुर या पेशावर बना रखी थी दोस्तों। और दूसरी राजधानी इनकी मथुरा थी। तो आप लोग को पता होना चाहिए, कुषाणों से जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो सम्राट कनिष्क के बारे में जरूर पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो शक संवत है, जो भारत सरकार यूज करती है कैलेंडर, ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये कनिष्क ने स्टार्ट किया था 78 ईस्वी के अंदर। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए कि भाई जो चौथी बौद्ध संगति थी ना, वो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ कराई गई थी? कश्मीर के अंदर कराई गई थी दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता करी थी। सम्राट कनिष्क जो था दोस्तों, वो जो था वो बोधि था दोस्तों, एक तरह से। ठीक है, हाँ, बौद्ध धर्म का बहुत फॉलोअर था। वो कौन से महायान संप्रदाय का अनुयायी था वो। हम लोग को पता है कि भी बौद्ध धर्म दो संप्रदाय के अंदर विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो जो सम्राट कनिष्क था वो महायान संप्रदाय का बहुत बड़ा फॉलोअर था। आगे बात करते हैं मोस्ट फेमस गुप्त साम्राज्य से क्या आप लोगों से सवाल पूछ सकता है। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? संस्थापक थे श्रीगुप्त ने। कई बार गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्थापना जो थी 240 ईस्वी से हो गई थी इसकी स्थापना। उसके बाद में सबसे फेवरेट इसका जो इसके अंदर जो सम्राट रहा उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये गुप्त साम्राज्य है और एक होता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य थे और यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम है। ये गुप्त साम्राज्य है दोस्तों। ठीक है, हाँ। उसके बाद में आप लोग याद रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य का सबसे जो फेमस शासक हुआ है वो है आपका समुद्रगुप्त। कौन हुआ है दोस्तों? समुद्रगुप्त। इसने इतना अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि इसकी विजयों के कारण इसने जहां पर भी युद्ध किया वहां पर जीता ये। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसका नेपोलियन दोस्तों? भारत का नेपोलियन। वो अलग बात है कि नेपोलियन तो आधुनिक समय में था और हमारे जो समुद्रगुप्त तो बहुत पुराने थे। बल्कि उल्टा बोलना चाहिए कि भाई नेपोलियन को जो है समुद्रगुप्त बोलना चाहिए, क्योंकि भाई समुद्रगुप्त जो थे पहले आए थे। लेकिन अंग्रेजों की हर जगह डोमिनेंस रहता है, तो जो है नेपोलियन को ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में देखिए सवाल क्या पूछा जाएगा कि भाई समुद्रगुप्त का जो दरबारी था जिसका नाम था हरिसेन, उसने एक प्रशस्ति लिखी थी जिसको बोलते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति। ये बड़ा पूछा जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने लिखी थी। किसके राज दरबार का कवि था वो? तो समुद्रगुप्त के राज दरबार का कवि था। ठीक है दोस्तों। समुद्रगुप्त जो था विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। उसके बाद में ये हो गया। फिर याद रखिएगा आप लोग, एक यात्री आया था जिसका नाम था फाइयान। ठीक है, ये चीनी बौद्ध यात्री था, बड़ा फेमस यात्री है, चीन से आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। फिर नालंदा के अंदर इसने पढ़ाई भी की। तो ये पूछा जाता है कि भाई चीनी बौद्ध यात्री जो फाइयान था वो किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है। उसके बाद में पूछ देगा कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा जो है भारत सरकार ने स्टैब्लिश किया है।
तो इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने की थी प्राचीन समय में। ठीक है, आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि कुमारगुप्त ने जो है, जो गुप्त साम्राज्य का एक शासक था, उसने जो इसकी स्थापना की थी। तो गुप्त साम्राज्य से इस तरह के आप लोग के सवाल बन सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या पूछ सकता है, स्कंदगुप्त के बारे में पूछता है कि स्कंदगुप्त के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का क्या कराया था दोस्तों, पुनरुद्धार कराया था। अगला आप लोगों से क्या टॉपिक पूछ सकता है, एक यहाँ पर पूछ सकता है कि भाई जो कालिदास थे ना, कालिदास बहुत फेमस कवि हुए हैं दोस्तों, तो किसके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि किसे बोलते हैं, कालिदास को बोला जाता है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट, गुप्त काल के समय में कुछ बहुत सारे मंदिर फेमस थे, जैसे कि दशावतार मंदिर पूछा जाता है, कहाँ पर है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, देवगढ़ में। फिर भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार मंदिर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में आप लोगों से किताब पूछा जाएगा कि भाई मृच्छकटिकम नाटक जो था वो किसने लिखा है, तो शूद्रक ने लिखा है। कई बार पुस्तकों से मिलान करने के लिए पूछ देता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों से ये एक टॉपिक है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इनसे भी रिलेटेड सवाल पूछ सकता है कि भाई पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों, थानेश्वर थी, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र वाला इलाका पड़ता आप लोगों का। और आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि भाई शशांक जो था एक शासक था, कहते हैं कि इसने बोध गया को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको इसने कटवा दिया था। नेक्स्ट आप लोगों से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें कौन हारा था, हर्षवर्धन हार गया था। तो आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में कहाँ लड़ाई हुई थी, तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक चीनी यात्री के बारे में, हेनसांग। ये किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद में बाणभट्ट, ये जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित या कादम्बरी। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। और कई बार पूछ लेता है कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, तो 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, एक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप लोगों से सवाल जो है प्राचीन भारत के अंदर पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स वगैरह हैं, तो आप लोग जो है इनको देख लीजिएगा, इनमें से एग्जाम में सवाल आ सकते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले दक्षिण भारत की कुछ फेमस जो साम्राज्य थे उसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि मैं आप लोग के लिए जो है बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से जो आपका जीके का पोर्शन है उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। अगर आप लोग का कोई सुझाव है मेरे लिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी आप लोगों से अलविदा।